पहला हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन करता हूं। आदिशक्ति मां करणी के श्री चरणों में नमन करता हूं। इस देपालपुर की धरा पे जो आगाज 8 जनवरी को समूचे मध्य प्रदेश ने किया था, मध्य प्रदेश की जन जन के हितों की आवाज ने किया था, उसके स्वरूप में 7 मई देपालपुर में फिर से नया आगाज हुआ है। प्रदेश के प्रमुख भाई जीवन सिंह जी शेरपुर, प्रदेश के सब पदाधिकारी, मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ममता जीजा, मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुर्गेश जीजा और समूचे जिलों से पधारे जिलाध्यक्ष और करनी सैनिक, आपको बता देना चाहता हूं कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है और हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की है उसको सुधारने की जरूरत है। आपको मैं 1800 सन की बात बताना चाहता हूं, जब मैसूर में मुगलों का राज्य था और उस समय अंग्रेजों ने मैसूर पे आक्रमण किया था और कर्नल कूट ने उस राज्य पे आक्रमण किया था। उस समय राज्य में यह परिपाटी हुआ करती थी कि जो वो युद्ध हारता था उसकी नाक काट दी जाती थी और कर्नल कूट उस युद्ध को हार चुके थे और कर्नल कूट की नाक काट दी गई थी। और कर्नल कूट जब मैसूर की रियासत से बाहर निकले तो कहीं न कहीं वो आयुर्वेदिक औषधालय में गए, वहां उनका उपचार हुआ, वहां उनकी सर्जरी हुई। कर्नल कूट वहां से उस भारत से जाके कॉमन हाउस ऑफ ब्रिटेन इंग्लैंड में ये बात करते हैं, संसद में ये बात उठाते हैं कि भारत की शल्य पद्धति सर्जरी सबसे अच्छी इस विश्व में है। हमें यह संसद में प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हमारी टीम, डॉक्टरों की टीम जाके भारत में उस चीज को सीखे और यहाँ आके उपचार कर सके। ऐसा उस संसद में पास हुआ। वहां से टीम आई, भारत के उन औषधालयों में उन्होंने प्रशिक्षण लिया और सीखने के बाद उन्होंने ये अनुभव किया कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास हाथों में कला है, इतनी विशेषताएं हैं। उन्होंने अपने देश में जाके ये बात करी कि कहीं न कहीं हमको इनको रोकना पड़ेगा और उन्होंने सर्वे किया कि ये इतने अच्छे सर्जन कौन है, क्या है। आपको बता देना चाहता हूं कि उस सर्वे में उन्हें पता चला कि सबसे अच्छे सर्जन है वो नाई समाज से हैं, सेन समाज से हैं। उन्होंने ये सोचा कि कहीं न कहीं इनको हमको दबाना पड़ेगा। और आपको बता देना चाहता हूं कि 1881 में इस विश्व का पहला सेंसस जारी हुआ, उसमें जाति के आधार पर गणना हुई और सेन समाज जो सामान्य वर्ग में आता था उसको ओबीसी में डाल दिया गया, क्योंकि उनको बता देना चाहता कि ये सक्षम समाज है, ये मजबूत है, इसीलिए इनको ओबीसी में डालना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि तुम हमसे नीचे हो। ये 1981 में नींव रख दी गई थी, उसको आज तक हम लगातार करते आ रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान भी उसका एक उदाहरण है और उसको बदलने की ताकत हम रख रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को अगर मजबूत करना है तो 8 जनवरी को जो मजबूती से आपने अलग जगाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके भाई ने 22 सूत्री मांगों की बात क्यों कही। समूचे मध्य प्रदेश से एक बात निकाल के लाए, समूचे समाज की बात करी, वर्ग की बात करी। क्यों करी? क्योंकि हमारा समाज और सर्व समाज मजबूत हो। छात्र धर्म यह कहता है कि 36 कौमों के साथ लेके उनको मजबूती प्रदान करें। हमारे पूर्वजों ने हमेशा उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जो खुद अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, वो बात को उठाया। हम बता देना चाहते हैं कि हमने किसानों की बात क्यों करी। किसानों की बात इसलिए करी क्योंकि केंद्र सरकार ने एक सर्वे करवाया था, स्वामीनाथन आयोग,
उसमें एक फार्मूला निकाला था C2+50, जिसको हिंदी में बोलते हैं 1.5 गुना लाभकारी मूल्य। उस आधार पे अगर आपको मूल्य मिलेगा तो कहीं न कहीं किसान मजबूत होगा। और किसानों की बात क्यों उठाई? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई किसान है तो वो राजपूत समाज में है। आपको बता देना चाहते हैं, उस फार्मूला में ये बात निकल के आई कि C2+50 1.5 गुना लाभकारी मूल्य में आपके परिवार में अगर कोई वरिष्ठ है तो उसकी पेंशन भी लागू हो, और परिवार में अगर 5 सदस्य है तो उनकी आय मासिक और वार्षिक आय उसमें खर्चे में, उपज के खर्चे में जुड़े। उपज के खर्चे में ट्रैक्टर का डेप्रिसिएशन जुड़े, मशीनरी का डेप्रिसिएशन जुड़े, एक एक खर्चा जुड़ के आपका लाभकारी मूल्य निकले। ये एक फार्मूला था जो सरकार को हजम नहीं हुआ। और करनी सेना ये चाहती थी कि हक अधिकार उसको मिले जिसको जरूरत थी, इसीलिए मजबूती से आवाज उठाई। हमने स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी, हमने सेना के लोगों की हक अधिकार की बात इसलिए करी क्योंकि हमेशा हमारे पे ये बात उठती है ये कि करनी सेना समाज की बात करती है, अपनी जात की बात करती है। करनी सेना ने कभी भी अपनी जात की और समाज की बात नहीं करी। सर्विस सेना ने हमेशा राष्ट्र, प्रदेश और जिले, ग्राम की बात करी, मजबूती से बात करी। और बता देना चाहता हूँ कि 6 साल के इस समय में बहुत मजबूती से हमने आंदोलन लड़े हैं। तो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि 1881 में जो नींव रखी उसको बदलने की जरूरत है। आपको एक एक भाई को मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। किसी की बात पे मत आइए, काम के कच्चे मत रहिए। निमाड़ में मैंने बहुत मजबूती से एक एक गांव जाके अलग जगाई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वहां पे सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज पड़ा हुआ था। आपको बता देना चाहता हूँ कि एक एक गांव जाके उनको समझाया, जब जाके इतनी मजबूती से निमाड़ में समाज और सर्व समाज की बात उठाने वाले हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि कोई भी चीज अगर संगठन में हो तो कहीं न कहीं दूसरे से बात करने से पहले प्रदेश मुखिया से आप पूरी बात करके कोई न कोई प्रदेश संगठन की बात फिर दूसरे को बताएं। ये बात हमेशा इस 6 महीने में होती रहेगी, आपको गुमराह करा जाएगा। काम के कच्चे नहीं रहे और अपनी हक अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़े, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको आज की निगाह से देख रही है। आप अगर आज लड़ लिए तो आने वाली पीढ़ी को नहीं लड़ना पड़ेगा। और करनी सेना ने जो 5 या 6 साल में आंदोलन को खड़ा करा, वो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी को आपसे आस है कि आप उनको जरूर आप न्याय दिला के रहेंगे। आपने इस संविधान में सबसे बड़ा अगर कोई मत अधिकार है तो वो मत अधिकार है, और वो मत अधिकार आपको मिला है। आपने उस मत अधिकार से लोकसभा विधानसभा के मंदिर में विधायक और सांसद भेजे। आपने उनको इस विश्वास से भेजा कि वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। 8 जनवरी के बाद ये सब कुछ खुला हो गया है कि आपने जो सांसद और विधायक को आपके मताधिकार से लोकसभा विधानसभा के मंदिर में भेजा, उन्होंने आपके साथ छल किया। समय आपके पास है, आपका मुंह तोड़ जवाब देना है, और जवाब एक ही होगा कि जो सत्ता में बैठे हैं उनको घर भेजने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।